धीर धयनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। कमल नयन भव जोर, निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम, दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु, महाकाल के काल। काल दमाए दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट कीन भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सब नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा, तुमरे नाम हो वही सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शई। हे गजानंद आनंद कंद, रिद्धि सिद्धि भंडार भरे। लाभ और शुभ उत्पन्न करे, और कुमति का सर्वनाश करे। सुमति प्रगट करे गणपति, और सदा कैलाश में वास करे। शुभ काम होए जब धरती पर, तो घर घर गणपति निवास करे। पहला आह्वान गणपति करे, मंगल घर में भर जाता है। शुभता हो जाती उन सब में जहाँ गणपति नाम प्रगटाता है। तो सोमवार पौष मास और कलयुग 82 जान 2025 में, और करे गणपति आह्वान। भगवान गणेश जी से रिद्धि और सिद्धि पूछ रही है, महाराज पौष मास में आपको कौन बुलाएगा? क्योंकि पौष मास मल मास को कहते हैं, और कलयुग में 14 जनवरी से 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक मल मास रहता है। तो ये मल मास क्या है?
और इस मल को आप कैसे धोते हैं? क्या शक्ति है गणपति, मल को देत हटाए, सारी कुमति हटा देते हैं, जो गणपति सुमरन जाए। तो गणेश जी कहने लगे, मलमास में सारे काम शुभम, सब बंद रूप हो जाते हैं, और सूरज भी ठंडा हो जाता, और गुरु के घर सूरज जाते हैं। 1 वर्ष में 2 बार, और हर युग में ये हो, और धनु की और गुरु की राशि में सूर्य चले तो मल और खर मास गति होए। ये गुरु की राशियां हैं धनु और मीन। यहां पर जब त्रिलोक के राजा सूर्य भगवान राम के पितामह हैं, जब उन धनु राशि में प्रवेश करते हैं गुरु के घर में, तो राजा प्रणाम करता है गुरु को, और गुरु को उच्च सिंहासन पर देख करके राजा नीचे बैठ जाता है। राजा को, राजा के सम्मान को गुरु के चरण मिलते हैं, और गुरु राजा के पापों को धो देता है। इसलिए उसे मल मास कहते हैं। मल हटाने जाते सूरज, मल हटाते गुरु हैं, पोष का ये महीना 14 दिसंबर शुरू है, 14 होए जब जनवरी, सूरज मकर में आते हैं, उत्तरायण सूर्य में, और भाग्य सबके जगाते हैं। तो उत्तरायण सूर्य जब होता है तो शुभता ज्यादा होती है। सूर्य में अश्वना नाम की किरण की शक्ति प्रकट होती है, और संसार के हर प्राणियों का, पूरी प्रकृति का, संपूर्ण त्रिलोक का उत्तरायण सूर्य भाग्य ही बदल देता है। लिख रहा हो चाहे पाप 1000, सारे ही पाप हट जाते हैं, जब गंगा सागर या तीर्थ में भक्त स्नान दिखाते। कपिल मुनि, गणेश जी कहते हैं कि कपिल मुनि इंतजार करते रहते हैं कि कपिल धारा 14 जनवरी को ही खुलती है, और कपिल भगवान की नेत्रों में अग्नि है। अग्नि तत्व शिव शक्ति को ही कहते हैं। रिद्धि सिद्धि सुनो। और एक बार की बात है कि राजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्र थे। उन्होंने कपिल मुनि की आंखों में कांटे लगा दिए, और जब कपिल मुनि के नेत्र खुले तो 60,000 पुत्र राजा सगर के एक पल में नष्ट हो गए। यह है सूर्य का प्रभाव, उत्तरायण सूर्य का प्रभाव। वो जिसे चाहे, जिसके चाहे पापों को भस्म कर दें, तो पाप करने वालों को ही उन्होंने भस्म कर दिया। राजा सगर रघुवंश में थे, अधोगति में चले गए, और 100 पुत्र सहाय, जो भी पुत्र जहां धरती पर था, एक पल में भस्म हो ही जाए। एक पल में भस्म हो गए। तब राजा सगर के कुल में भागीरथ पैदा हुए, और भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि शिव शक्ति में ही तो अग्नि होती है, ज्ञान में अग्नि होती है। धनुष राशि अग्नि तत्व की राशि है, और मीन राशि जल तत्व की राशि है। इसलिए गुरु के घर में सूर्य 2 बार जाते हैं। खरमास ये मार्च के महीने में जाते हैं, 14 मार्च के बाद 14 अप्रैल तक मलमास, और 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक खरमास। तो खर और मल, तो खर मास मार्च से अप्रैल में आता है, और मल मास दिसंबर से जनवरी के बीच में आता है। और यहां पर सूर्य भगवान उत्तरायण होकर के जब दक्षिणायन जाते हैं, तो पूरी त्रिलोक और पूरी सृष्टि पर अपनी दृष्टि डालते हैं। तो सूर्य भगवान
संसार के पाप और शुभ कर्मों को देखते हैं तो उनके मस्तिष्क में भी वो पापों की छाया अंकित हो जाती है, क्योंकि पाप देखने का फल भी पापी होता है। इसलिए उस पाप और उस मल को धोने के लिए भगवान सूर्य 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक गुरु के चरणों में जाकर के और प्रार्थना करते हैं कि महाराज जितने पाप हुए उत्तर से दक्षिण में आया और अंतिम घर गुरु का ही दिखा, तो मेल धुलाने सूरज आया। तो गुरु के घर में सूर्य है, तो गुरु कौन है? गुरु हर जीव है, और गुरु दो ही है, देव गुरु बृहस्पति और देव दानव गुरु शुक्राचार्य, जिनके पास मृत संजीवनी है। और देव गुरु बृहस्पति के पास तो इतना ज्ञान है कि वो एक बार त्रिलोक को देख ले तो अज्ञानता ही नष्ट हो जाए। तो उन देव गुरु बृहस्पति के घर में जाकर के सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न रहते हैं और 1 महीने तक रहते हैं और अपने सारे मल को धो देते हैं। इसलिए उस समय सारे शुभ कार्य बंद रहते हैं। गणेश जी कहते हैं कि मुझे क्या बुलाओगे, मुझे कैसे बुलाओगे, घर मुझको नहीं बुलाया, लड्डू नहीं खिलाओगे तो शुभता आएगी नहीं और दरिद्री हो जाओगे, सर्दी के मौसम में रजाई ओढ़ सो जाओगे। तो अत्यधिक सर्दी होने के कारण पूरी पृथ्वी के लोग भोगों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि सर्दी के मारे शुभ काम करने में उनमें असमर्थता आ जाती है, शीतल शरीर में शीतलता आ जाती है। शिथिलता आने के कारण शुभ कर्म बंद हो जाते हैं। तब मेरी मैया उमा देवी है और शक्ति रूप अखंड भगवान, और पुआ पकौड़ी पोष मास में और जो भी खाएगा इंसान, शरीर को भी शक्ति मिलेगी, बल मिले रूप गतिमान। शनि कर्म को कहते हैं और तेल कढ़ाई शनि ही जान। तो कढ़ाई में तेल का मतलब होता है कि आप अपने को जागृत रखिए, चैतन्य रखिए और शुभ कर्म करिए, और न कर सको तो पुआ पकौड़ी तो खा लीजिए ताकि आपके शरीर में चैतन्यता रहे। तो है रिद्धि सिद्धि। मेरा जन्म मेरी माँ ने मेल से ही किया है, तो मेरे अंदर जितना मेल होगा शायद ही किसी में हो, क्योंकि उमा पार्वती के मेल से जन्म गणपति नाथ, और फिर भी मेल हटा देते हैं चारों युग में गणपति नाथ। लेकिन चारों युगों के मेल को हटाने का काम मैं ही करता हूं, मैं ही कुमति हटाता हूं और सुमति देता हूं। और इसीलिए उमा जी ने मुझे जन्म दिया कि बेटा मेल हटा दे जग के और शुभ शुभ कर्म करे इंसान। सबसे पहले गणपति नाथ कहा करना चाहिए घर आवान, दुख दरिद्र का नाश करे और सुमति देते गणपति भगवान। प्रथम वंदना वाणी करती, वाणी के विनायक गणपति मान। वाणी के भी विनायक गणेश है। और इस समय वाणी ऐसी कथा बता रही है जो 4 वेद से 7 और 18 पुराण, कहीं भी नहीं मिलता है मलुमास का ज्ञान। तो मेरे पिताजी समाधि में थे, उनको पता लग गया था कि उमा जी ने मेल से एक पुत्र को जन्मा दिया, और कैलाश के इस ज्ञान में ये मेल फिर से आ गया। करी चतुराई पिता ने और हटा दिया सब मेल। मेरी गर्दन ही काट दी उन्होंने, जानबूझ करके काटी, क्योंकि शिव परिवार में किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन वहां जब मेल से बालक जन्म हो गया तो भगवान ने सोचा कि मेरे तो पुत्र मर जाएगा, तो क्यों नहीं मैं इसे अपने हाथ से ही मार दूं। तो जानबूझ के मारा मुझको, सिर को मेरे काट दिया। हे रावत हाथी का मस्तक मेरे ऊपर लगा दिया। अमृत छिड़का जब मुझ पर तो
मुझको देवता बना दिया, गणनायक बन गए गणपति, और 33 करोड़ देवताओं को नचा दिया। सारा मेल ही उन्होंने काट दिया था। अब मेरे अंदर मेल कहां रहा? मेरे अंदर तो ज्ञान आ गया, क्योंकि शिव जी ज्ञान से काटा था, गर्दन तलवार से नहीं। तो जो ज्ञान से काटे गुरु सक्षम, तब जाके मेल वह हटता है। और गुरुदेव गुरु बृहस्पति भी, और सूरज का मेल या कटता है, उसको ही मलमास कहे और नहीं कछु जान। मलमास में ये कथा सुने तो हटे मलऊ गतिमान। तो मल को या तो गुरु हटा सकते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य को देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो जगत गुरु, त्रिलोक के गुरु मेरे पिताजी थे शंकर भगवान, जिन्होंने अपने बालक के मेल को ही देख लिया, अपनी स्त्री को भी देख लिया कि वो क्या कर रही है। लेकिन शिव शक्ति का खेल था और उसमें आ गया मेल। उसी मेल ने कर दिया इस दुनिया में खेल। नाम गणपति नाथ मेरो, सुमति में प्रगटा दूं जग में, कुमति हटे डेरो। अरे कुमति का तो नाश करे गुणपति नाम सुमरो, दुख दरिद्र का नाश हो ये गणपति गणपति बोलो। तो गणपति लड्डू खिलाते। रिद्धि सिद्धि बोली ये लड्डू कहां से आ गए? कि राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो ये राम नाम का लड्डू है। मैं कोई लड्डू वड्डू नहीं खाता। मेरे पिताजी को राम नाम बड़ा पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार में एक ऐसा महोत्सव चलाऊं कि सब गणेश जी को लड्डू खिलाएं, और वो लड्डू राम नाम का लड्डू होना चाहिए। इसलिए गणेश जी मोदक प्रिय हैं। मोदक का मतलब होता है हमारे मन के अंदर राम नाम का लड्डू यदि आप आत्मा को खिला दोगे तो फिर आपके मन में मैल कैसे रहेगा? फिर तो राम रहेंगे, और जहां राम रहते हैं, राम नाम का लड्डू रहता है, वहां पर पाप नहीं रहते, मल नहीं रहता। ये मल मास की कथा है। इसका विस्तार बड़ा लंबा, पूरे मलमास सुनाएंगे, और ऐसी ऐसी बातें गणेश जी सारे जगत को बताएंगे। तो प्रथम कथा मलमास की और पंचमी जान, कलयुग में प्रारंभ कर दिया मलौ मास का ज्ञान। तो सारे मल हट जाएंगे और हटे सभी अज्ञान, और कृपा करे कलयुग में भारत पर के कल की भगवान। तो कल की भगवान भी कलंक हटाते हैं, गणेश जी मेल हटाते हैं। और अब ये मिलाप कलयुग के मध्याह्न काल में भारत में होगा। भारत का नेतृत्व कल की भगवान के हाथ में होगा, और गणेश जी वहां पर गणनायक बन करके, गणनायक गणपति गणतंत्र रूप गति जान, और गणतंत्रों के तंत्र हैं भोलेनाथ पुत्र गणेश ही मान। तो सारे गणतंत्र का जो गणनायक होता है उसके नियंत्रण उनके हाथ में होता है। इसलिए जब गौरी पुत्र गणेश गणतंत्र गति पावा, और बदले यदि पाप की मां हो छाया, और आते हैं अवतार भारत गति माना, और मल धोने आएंगे कल की भगवाना। तो सूर्यवंश में राम जी उनके पिता में देवगुरु बृहस्पति के घर पे जाकर अपना मल 1 महीने तक उस पाप को ही गला देते हैं। इसलिए शुभता है पोष मास। पोष का मतलब होता है इसका पोषण करो, पोषण और शोषण। 11 महीने शोषण करते सारे ही नर नारी, 1 मास है पोष का भैया, पोषण की कर लो तैयारी। तो पोषण करो, ज्ञान भक्ति वैराग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 वेद से 18 पुराण, इनका पोषण अपनी आत्मा में करो। ये पोष बड़ा है तो आप बड़े हो जाओगे, और बड़ा दिन भी इसी पोष मास में ही आता है। इसलिए जिसको बड़ा होना हो तो बड़ा मुश्किल से बनता है। जब दाल को
भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर नमक मिर्च डालकर तला जाता है, उसे तेल में जब जाके बड़ा बनता है। तो उन बड़े आदमियों से पूछो जो कलयुग में इस समय अपने आप को मान रहे हैं कि हम सत्ताधीश हैं, हम धनपति हैं, हम कुबेर हैं, उनसे पूछो कि तुम्हारी क्या हालत है। तेल में तले हुए बड़े की क्या हालत होती है, ये किसी भी हलवाई से जाकर के पूछ लेना, वही हालत उनकी इस समय है। जय श्री कृष्ण। ये प्रसंग जो भी सुने, बड़े बने नहीं कोई, बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़ा तो ईश्वर होए। तो बड़े बड़ाई नहीं करे, बड़े न बोले बोल, और कहे गणपति नाथ भी तोल सके तो तोल। तो राजा प्रजा धनपति तोलो अपना मोल, कभी न कहना अपने मुंह से मैं तो बड़ा हूं बोल। तो ये बड़ा बड़ा खराब होता है, इसलिए बड़ा आदमी को मनाएंगे। बड़ा तो आदमी अज्ञान हटने के बाद बनता है, धनवान बनने से नहीं, सत्ताधीश बनने से नहीं, या कोई गुण पैदा करने से नहीं। अपने अवगुणों को हटाने वाला बड़ा होता है, और अपने सारे संसार के अवगुणों को हटा दे वो तो अवतार ही होता है, त्रिलोकाधिपति होता है। ऐसे बोलो कल की भगवान की, पौष मास महापर्व की, आज के आनंद कीजिए। ये प्रसंग जो भी सुने, हटे भटे सब जान, सारे मल हटा देते हैं। देखो गणपति भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण।